Hello friends, hello all my family members. Hope you all are really doing great. Welcome to another episode. Hello friends, life is not going to change. Okay, life is the same. We have to change. Then only the life will be going to change. मैं हूँ आपका दोस्त आशुतोष। हम बात करेंगे आज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के ऊपर। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को समझने से पहले रियल स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। लाइफ में कैसे होता है, क्या होता है और पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। स्टोरी में जो पर्सन है वो नाटन सरन्स्की है। नाटन सरन्स्की एक रशियन ज्यू थे। तो जब वो कम्युनिस्ट रशिया में लिव कर रहे थे तो कुछ दिन के बाद पता चला कि वो एक अमेरिकन स्पाई है। तो नाटन सरन्स्की को रूसियन गवर्नमेंट ने जेल में भेज दिए। और नाटन सरन्स्की ना बता रहे थे कि जो जेल में वो रह रहे थे ना, उस जेल में बस 4 फीट और बाई 3 फीट था। तो मतलब एक बंदा उसमें रहना और जीना बड़ा मुश्किल था। बट एक चीज वो कभी नहीं छोड़े नाटन सरन्स्की, दैट इज कॉल्ड होप। वो होप रखे उनके पास कि वो जिएंगे और उनका जिंदगी में कुछ इम्पोर्टेंस करके दिखाएंगे। नाटन सरन्स्की वो जब जेल में रह रहे थे तो ये बता रहे थे कि वो 4 फीट बाई 3 फीट वाला घर में रह रहे थे, जहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल था। वो क्या कर रहे थे वहाँ पर कि खुद अच्छे से जीने के लिए, मतलब खुद का बॉडी का एक्सरसाइज के लिए वो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज कर लेते थे। बट वो सोचे कि बॉडी के लिए तो मैं एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज कर लिया, बट माइंड के लिए करूँ क्या। छोटा सा जेल में रहना, हाउ डिफिकल्ट इट इज। उस बंदे ने कभी होप नहीं छोड़ा। नाटन सरन्स्की कभी होप नहीं छोड़े। वो बोले कि उनको वो फाइंड किए उनको क्या अच्छा लगता था। तो बचपन में उनको चेस खेलना बहुत पसंद था। तो वो क्या किए कि फाइंड किए कि मुझे मेरा माइंड में चेस का बोर्ड बनाना है 64 वाला, और मुझे हर दिन चेस खेलना है मेरे माइंड के साथ। तो वो बोले कि अभी खेलना है तो दूसरा पार्टनर कौन रहेगा। तो वो सोचे कि उनके माइंड में उनका पार्टनर रहेगा जो उसी टाइम वर्ल्ड का चैंपियन थे। तो उसी दौरान वर्ल्ड का चैंपियन थे गैरी कास्परोव। तो गैरी कास्परोव चेस का वर्ल्ड चैंपियन थे। तो वो हर दिन गैरी कास्परोव के साथ चेस खेलने लगे। तो ऐसे चलता रहा। जब यूएस में बिल क्लिंटन आज प्रेसिडेंट हुए तो उस टाइम वो रशियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि नाटन सरन्स्की को रिलीज कर देने के लिए। उसके बाद नाटन सरन्स्की को रिलीज कर दिया गया। नाटन सरन्स्की वहाँ से इसराइल चले गए। तो इसराइल जाने के बाद वो मेहनत करने के बाद वो कैबिनेट में मिनिस्टर बन गए। उसके बाद क्या हुआ कि उसी दौरान गैरी कास्परोव का वहाँ पर विजिट था। तो उसी टाइम वो जब बहुत ही बड़े हो गए थे तो उसी टाइम डेमोन्स्ट्रेशन मैचेस चल रहा था। डेमोन्स्ट्रेशन मैचेस बेसिकली 5% या 40% के साथ होता था। उसी टाइम इसराइल में गैरी कास्परोव के साथ 5% के साथ चेस का कंपटीशन चल रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन मैच। तो उसी मैच में गैरी कास्परोव 4 लोगों को हरा दिए, बट एक बंदे को वो गैरी कास्परोव हरा नहीं पाए। जो एक बंदे को नहीं हरा पाए वो थे नाटन सरन्स्की। तो नाटन सरन्स्की इस फील्ड में कभी थे नहीं। तो सब रिपोर्टर्स लोग उनको पूछने लगे कि गैरी कास्परोव इज द वर्ल्ड चैंपियन, बट आप गैरी कास्परोव को कैसे हरा पाए। आप तो उसी में कभी चैंपियन थे नहीं, आप उस फील्ड में कभी थे नहीं, है ना। तो आप गैरी कास्परोव को कैसे हरा पाए। तो ये सुनने लायक है। नाटन सरन्स्की का क्या रिप्लाई था। नाटन सरन्स्की किए कि मैं 12 into 365 डेज, क्योंकि वो 12 साल जेल में थे, 12 into 365 डेज एवरी डे ही यूज्ड टू डिफीट गैरी कास्परोव। तो उनका माइंड, उनका सबकॉन्शियस माइंड, उनका बॉडी ऐसे प्रोग्राम हो गया था कि गैरी कास्परोव को हराना वो एक छोटा सा काम था उनका माइंड के लिए, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो गया था कि गैरी कास्परोव इज एवरी डे इज डिफीटिंग गैरी कास्परोव। तो इट इज ए नॉर्मल थिंग फॉर नाटन, क्योंकि ये बॉडी में उनका प्रोग्राम हो गया था, उनका सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो गया था। तो ये सब सुन के ना लोग बहुत चकित हो गए। बट इसका साइंटिफिक प्रूफ भी मिला, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है। यू कांट बिलीव, बहुत ही पावरफुल है। एक चीज आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो वो होके ही रहेगा। तो मेरे दोस्तों, क्यों ये चीज बोल पा रहा था, क्योंकि वो 365 into 12 डेज विजुअलाइज कर रहे थे कि चेस चैंपियन वो हैं और गैरी कास्परोव को हराएं। इसके वजह से ही वो गैरी कास्परोव को हरा पाए, क्योंकि ही इज द वर्ल्ड चैंपियन। हाउ कैन ही डिफीट। बट we can do impossible things also if we imagine, if we visualize properly. So visualization plays a great role in our life. Just believe me friend, visualization plays a great role in our life. If you visualize what exactly you are looking for, you are going to achieve that. बात करते हैं हम प्रॉपर विजुअलाइजेशन कर कैसे सकते हैं, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को हमारे लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए बात करते हैं। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एक ऐसा चीज़ है ना, जो चीज़ आपको लाइफ में चाहिए
उसका इमेज, उसका एनवायरनमेंट, उसका साउंड, उसका म्यूजिक, वो सब चीज़ आपको पहले गैदर करना पड़ेगा। आप जो बनना चाहते हो ना उसको पहले आपको जीना पड़ेगा। तो उसको उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? एक चीज़ सोचो, आज के डेट में आपके आसपास जो भी दिख रहा है ना वो कैसे बना? पहले किसी ना किसी के माइंड में बना होगा, हाँ या नहीं? हाँ। उसके बाद वो पेन एंड पेपर में बनाया होगा, हाँ या नहीं? डेफिनेटली पेन एंड पेपर में बनाया होगा। उसके बाद जाके रियलिटी में बना। तो इससे क्या पता चलता है? कोई भी चीज़ हमें अचीव करना है तो पहले हमारा माइंड में उसको बनाना पड़ेगा। जब हम उस चीज़ को माइंड में बना लेंगे उसके बाद हमें पेन एंड पेपर में बनाना पड़ेगा। जब हम पेन एंड पेपर में बना लेंगे देन जाके वो रियलिटी में बनेगा। तो सोचो, आपके जो ड्रीम है, आपके जो गोल है, उसको आप माइंड में तो बना चुके हो, आप पेन एंड पेपर में बना लिए हो क्या? नहीं बनाए हो दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप उसको जाके पेन एंड पेपर में बनाओ, और जहाँ पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो आपके घर में, उसी के प्लेस में आप रखो। आपके मोबाइल में रखो उस फोटो को, आपके लैपटॉप में रखो उसी फोटो को। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, आप IAS बनना चाहते हो, आप IPS बनना चाहते हो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, और आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो, और एक आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो आप? किस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो आप? और जो भी चाहते हो ना आप उस चीज़ को बना सकते हो, आपका वो विजुअलाइज कर सकते हो। उस जब वो अचीव हो जाएगा तो आप किस टाइप का लाइफ जियोगे, वो चीज़ को आप विजुअलाइज कर सकते हो। आप कितना रैंक लाना चाहते हो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वो भी चीज़ आप विजुअलाइज करते हो। कोई भी चीज़ दोस्तों, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ आपको लाइफ में चाहिए उसी चीज़ को आप विजुअलाइज कर सकते हो। मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस चीज़ को अचीव किया हूँ, लाइफ में इम्प्लीमेंट किया हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल पा रहा हूँ। ये बोलना बड़ा इजी है बट करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। पहला स्टेप है, जो भी आपका गोल है उसको आप पेन एंड पेपर में लिखो। दूसरा चीज़ आपको ये करना है कि जो भी आप चीज़ लिख रहे हो उसका इमेज कलेक्ट करो और उसको आपके आसपास हमेशा रहने दो। आसपास का मतलब ये है कि आपका बेडरूम में रहने दो, आपका स्टडी रूम में रखने दो, आपका मोबाइल में रखो या आपका लैपटॉप में रखो, बट आपका गोल हमेशा आपके माइंड में होगा। ये करने से ये क्या होगा कि आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होगा और वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। एंड अगेन दोस्तों, जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चला गया वो होके ही रहेगा, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो होके ही रहता है। तीसरा चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी चीज़ है, जो भी इवेंट है, उसको आप ऑडियो के फॉर्मेट में सुनो। आपका गोल, आपका ड्रीम को ऑडियो पे रिकॉर्ड करो और उसको आप हमेशा सुनते रहो। वैसे करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड चीज़ को अटैच कर सकता है। तो तीनों चीज़ में हम सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ भेज सकते हैं और पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को हम पॉजिटिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारा लाइफ में। पहला चीज़, आप उसके इमेज क्रिएट करो आपके माइंड में एंड पेन एंड पेपर में। दूसरा चीज़, जो भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो उसको आप हर दिन 24/7 जब भी जितना मैक्सिमम टाइम आप देख सकते हो उस चीज़ को, वही आप करो। तीसरा चीज़, उसका ऑडियो फॉर्मेट बनाओ, उसका गोल, उसका ड्रीम, उस चीज़ को ऑडियो करके हर दिन सुनते रहो। ऐसे करने से आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो तो इजीली अचीव कर सकते हो। बाय द वे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो करके आप अचीव कर लोगे। हार्डवर्क जरूरी है। आप लोग हार्डवर्क कर रहे हो, आपको पता है हार्डवर्क जरूरी है और आप हार्डवर्क कर रहे हो। हार्डवर्क के साथ जब आप सबकॉन्शियस माइंड को, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे दोस्तों, कोई भी रोक नहीं सकता है आपको उस चीज़ को अचीव करने में। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, कोई भी नहीं रोक सकता है आपको उसी चीज़ को अचीव करने में। नॉलेज बिकेम पावर व्हेन वी इंप्लीमेंट दैट इन आवर लाइफ। यस दोस्तों, नॉलेज कब पावर पे कन्वर्ट होता है? जब उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यस दोस्तों, मैं तो बोल दिया पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को कैसे करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बट जब तक आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो पावर नहीं मिलेगा दोस्तों। पावर चाहिए तो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, देन ओनली यू विल गोइंग टू, व्हेनेवर योर माइंड कंसीव ए थिंग ना, देन ओनली यू आर गोइंग टू अचीव दैट। Thinking what exactly you are looking for. So realization is very much important and you need to conceive, because in Think and Grow Rich book, Napoleon Hill says, if you are going to conceive in your mind, then you are going to achieve it. I hope this video was informative for you, and if you have anything to ask, please write to me. I will try to get back to you as soon as possible, and I will try to answer as many questions as possible. Thank you for watching it.